बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हमने जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 1.5 हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हमने वर्किंग में क्या करना है, बी इंटू बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके अलावा ये बी इनवर्स इंटू बी, यहाँ पर आपके पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक ये राइट साइड। दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो क्या है जी बच्चे, आपके पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपके पास यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम यही आना चाहिए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं जी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास b इंटू बी इनवर्स। आपके पास b आपको पता है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और b इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b। पहले हमने ये फाइंड करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले डेट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना उसका मैट्रिक्स b का। तो यहाँ पर आपको पता है डायगोनल वैल्यूज़ जो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -2, ओके, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, आपके पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो ये -6 आएगा। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो फाइनल आंसर हमारे पास -4 आ गया। तो क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका सोल्यूशन पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते, रोक लेते। ठीक है जी, अब क्योंकि सोल्यूशन पॉसिबल है तो यहाँ पर हम फर्दर इसके एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में हमने क्या करना है, डायगोनल वैल्यूज़ को, जो मैट्रिक्स बी है, डायगोनल वैल्यूज़ को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और जो रिमेनिंग 2 है उनके साइन चेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, उनके डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, मतलब प्लेस चेंज कर दी, और उनके साइन चेंज कर दिए जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। अब बी इनवर्स हमारे पास बेटा जी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट बी या डिटर्मिनेंट बी, हम इसको ये पढ़ते हैं। ठीक है जी, आपके पास इसकी वैल्यूज़ प्लेस करें इसके अंदर। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये मौजूद है, और जो हमने डिटर्मिनेंट अभी फाइंड किया -4। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमने इसमें एक स्टेप मज़ीद करना, वो क्या है, बी इंटू बी इनवर्स। आपने मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम डिवीजन नहीं करते, हम अपना काम आसान करने के लिए पहले मैट्रिक्स बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने जो राइट हैंड इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसको जो वैल्यूज़ बनती है वो हमने पहले राइट करनी है। ठीक है, तो आपने पहले बी मैट्रिक्स राइट किया ये, और उसके बाद ये बी इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है। ठीक है जी बच्चे, तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास रो को हमने क्या करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद सेकंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है जी, आपके पास फर्दर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी हम डिवीजन नहीं करेंगे, पहले हम इनके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 6 माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस एज इट आ गया, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 2 2 4 माइनस में आएगा, और यहाँ भी देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस है तो फाइनल प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो ये -4 मैं यहाँ पर एक साइड पे भी लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन हो रही है ना -4 की, तो हमने इसको डिवीजन डिनोमिनेटर में ही रखना है। ठीक है जी, अब इसका हम सोल्यूशन फर्दर करते हैं जी। आपके पास -4 आ गया, 0 आ गया, फिर यहाँ 0 और -4 आ गया। अब आपने इनको डिवीजन करनी है, जब आप सोल्व कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, हर एक एंट्री को -4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 को हमने डिवाइड कर दिया, माइनस कटिंग हो जाएगी और 4 1 4 1 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 है, जो भी नंबर डिवाइड करते हैं 0 आंसर आता है, यहाँ भी 0 आएगा, माइनस माइनस कट के यहाँ पर 4 1 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं पहले हमने बताया था आपको। ठीक है, ये इक्वल टू आई हमने शो करना साथ में। अब इसकी राइट हैंड साइड
अब राइट हैंड साइड में देखें, हमने पहले बी इनवर्स फाइंड कर लिया हुआ था, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जस्ट क्या कर लेते हैं, बी इनवर्स इंटू बी। लेफ्ट साइड में पहले बी आ रहा था, इनवर्स बाद में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इनवर्स पहले आएगा, आप नोट करें, ये इनवर्स वाला मैट्रिक्स और ये नीचे हमारे पास डिवीजन में -4 ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बी है वो बाद में लिखा, तो यहाँ भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, तरीक़ेकार वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन जब आपने कर ली, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास -6, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगा माइनस का, प्लस ये भी 6 आ गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। फर्दर आपके पास यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, +2 -2, ये -6 + 6 0 आंसर आएगा दोनों में, और 2 - 6 -4। अब फाइनली हम क्या करेंगे, -4 को जब आपके पास सोल्व कर लेंगे तो एंट्रीज को हमने -4 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये 0 है यहाँ पर, तो फाइनल 0 आंसर, यहाँ भी 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस ही कट गया यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4। तो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड थी वो राइट साइड की इक्वल आ चुकी है, और ये भी क्लियर हो गया कि इसका भी आंसर क्या आया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यानी यूनिट मैट्रिक्स जो इक्वल टू आई होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आपके पास ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने ये कंफर्म करना है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर अगर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम ये कहते हैं 1 0 0 1, अगर ये आंसर आता है तो हम फाइनली हम यहाँ पर ये आंसर, इसका जो कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आपने उन दोनों मैट्रिक्स को शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी बच्चे। आपके पास ये 2 गिवन मैट्रिसेस हैं, पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है तो मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर -3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 आएगा, -6 यहाँ पे +6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास यहाँ पर इसको सोल्व करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग होगी दोनों की, यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, दोनों तरफ 0 आ जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी कटिंग हो जाती है, ये +2 ये -2 कटिंग हो जाता है, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं आपके पास आंसर क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 2 मैट्रिसेस आपके पास जो मौजूद थे वो अब एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। तो गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट साथ में शो कर देनी है, ठीक है जी बच्चे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है, A B एंड D। हमने वेरीफाई क्या करना है, पार्ट 1 में AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यहाँ पर DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स, ठीक है। हम सबसे पहले इसका जो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। और तीनों क्वेश्चन 4 5 6 के जो पार्ट 1 1 1 है ये आपको होमवर्क में गिवन है। अब आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा जी आप देख सकते हैं यहाँ पर A मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो कि हमारे पास गिवन है, यहाँ पर मौजूद है। एडजॉइंट ऑफ A, आपने क्या करना है, A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये आपकी एक साइड आ जाएगी। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, पहले आप एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर पहले रखेंगे और A मैट्रिक्स बाद में रखेंगे, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई करना है आपके पास। इस तरह आपके पास दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इक्वल सेम आना चाहिए। अब थर्ड में जो आपके पास वर्किंग आपने करनी है, डेट A लिखा हुआ, मतलब A मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो भी आंसर आएगा आपके पास, जो भी आंसर आता है यहाँ पर, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट A निकालना है, ठीक है।
उसके जो आंसर आया उसको आई से मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। उस ए का जो भी डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, कोई एक नंबर आएगा उसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली आपके पास तीनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, तीनों साइड्स का। आपको ये लेफ़्ट है, ये मिड में आ जाती है और ये राइट साइड में आ जाती है, ठीक है। तीनों साइड का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस तरह आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम आपने इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने इसका पार्ट 2 किया, सेम एज आपने पार्ट 1 करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका होल इन्वर्स लेंगे, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ए इन्वर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड जब कर लेंगे तो फाइनल आपके पास दोनों के आंसर जो आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बी इन्वर्स को पहले रखेंगे और ए इन्वर्स के आंसर को बाद में रखने, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन हम इसका पार्ट 2 करेंगे तो आपको इधर से हेल्प मिल जाएगी कि हमने पार्ट 1 कैसे अटैम्प्ट करना है। जी, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी बच्चे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी ए होल इनवर्स, मतलब प्रोडक्ट जो डी ए पहले फाइंड करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले डी ए का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो उसका मैट्रिक्स आएगा, जो भी मैट्रिक्स मिलता है उसका हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको जो उसका रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर 3 4 12, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 1, 3 0 0, 2 1 2, ठीक है, 2 4 8, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 4 प्लस आ जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। जी बच्चे, तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ये डी ए का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसके इन्वर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो डी ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 11 को 4 से और 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको पता है साइन कौन सा यूज़ करते हैं जब डेट निकालते हैं माइनस का। तो 11 4 से 44, ये माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 10 20, इनको ऐड करें 64, नॉट इक्वल टू 0। जब इसका डेट का आंसर 0 के अलावा जब भी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम उसका कह देते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल देना। जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि अब एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो फर्दर वर्किंग हम अब स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ डी ए, आप देख सकते हैं हमारे पास डी ए मैट्रिक्स का हमने पहले डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दी, 4 11 हो गया और जो +2 था -2 हो गया और -10 +10 हो जाएगा। अब आपके पास इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप देखें जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल रहे हैं उसी का आपने एडजॉइंट और उसी का डेट निकालना होता है। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, ओके। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनकी डिवीजन करेंगे, ठीक है। ऑल एंट्रीज़ को हमने 64 पे डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, 4 1 4, 16 4 64, 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में कटिंग करेंगे, 32 के साथ कटिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये -1/32 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 के टेबल में 2 5 2 3 2 2 4, 5/32 और ये कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पर ये एज इट आ जाएगा 11/64। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। अब इसके हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले ए इन्वर्स और उसके बाद डी इन्वर्स फाइंड करना है। दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेपरेट फाइंड करेंगे। पहले हम ए की वर्किंग करते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए का है, इसका डेट निकाला हमने पहले, ठीक है। डेट जैसे निकाले 4 2 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 0 1 0, 8 + 0 8 आ गया। ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्दर आपने एडजॉइंट निकाल लिया पहले इसका, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज चेंज की, पहले डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी, मतलब इंटरचेंज करना है। तो 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास 0 क्योंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो 0 0 ही रहेगा। तो -1 था हमारे पास पहले, तो यहाँ पर +1 हो गया। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ये ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए, वैल्यूज़ पुट करिए। अब आपने इनको डिवाइड नहीं करना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। डिवीजन नहीं करनी, डिवीजन हम एंड पे करेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
राइट हैंड साइड में ए इनवर्स और डी इनवर्स को, ठीक है। तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पे कर देना है। अब डी इनवर्स की तरफ आना है, तो डी मैट्रिक्स का पहले डेट निकालना हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेट निकाली है 3 to the 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है 8। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास, तो फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब इसका फर्दर क्या करना है, एडजॉइंट निकालेंगे जी बच्चे। तो आपके पास एडजॉइंट आ चुका है। अब डी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट डी, आपके पास इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर दी गई हैं। तो आपने इनको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि हमने अभी एक वर्किंग करनी है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो जो हमारे पास दोनों के जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी हमने वो यहाँ पर लिख दी। पहले ये ए इनवर्स की भी हमारे पास और ये डी इनवर्स दोनों की सेम थी 8 8, तो मैंने इस तरह शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब आपके पास इनकी पहले एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 1 से यहाँ पर 1 8 8 से 64। आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 2 से 4, 0 2 0 आ जाएगा, 2 1 से 2 माइनस में आएगा, 0 3 0, 2 1 से 2, 4 2 से 8, 1 1 से -1 आ जाएगा यहाँ पर, 4 3 से 12। आपके पास सोल्व करें 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 आ गया, ये -2 ही आएगा और ये 11 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सारी एंट्रीज़ को 64 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिवाइड करेंगे, हमें फ़ायदा ये हो गया अगर हम यहाँ पर पहले इनके आंसर्स को यहाँ पर मतलब डिवाइड कर देते 8 के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना था कि हमने फिर फ्रैक्शन में वर्किंग करनी थी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में बाज़ का मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस तरह ये सिंपल होता है, ये आसान से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन हम एंड पे कर देते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एंट्री है तो ये हमें जस्ट कटिंग होगी। तो 4 के टेबल में कटिंग करेंगे, 4 1 = 4, फिर यहाँ पर 16 4 1/16 आ गया। 2 के टेबल में कटिंग करें तो 1/32 माइनस में आएगा। यहाँ पर भी 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, 2 5 2 3 2 2 4, ठीक हो गया, 5 और 32, 11/64 ये ऐसे आ जाएगा। अब आप नोट करें ये आपकी राइट साइड थी, ठीक है, और ये आपकी लेफ़्ट साइड है। आपने नोट किया दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फर्दर हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका काम था, आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।